हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ अपने गांव, अपने घर। तो बहुत लोग मुझे मैसेजेस में पूछते रहते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ पे रहते हो। तो मैं उन लोग को बता दूँ कि मैं रायपुर में रहती हूँ। वैसे तो मेरा रहना रायपुर में होता है, बट मैं हमतरी में एक गाँव है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आज मैं अपने गांव आई हूँ और गांव में अपने घर की छत में खड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे मुझे जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे, है ना। क्योंकि यहाँ से पूरा मेरे घर का जो छत है, वहाँ से पूरा मेरे गांव का नज़ारा दिखता है ना। सारी चीज़ें दिखती है यहाँ से ना। गांव के जितने भी मंदिर वगैरह हैं, सारा जो अभी नया नया घर बन रहा है, बहुत सारी दुकानें बन चुकी है, तो वो सब चीज़ दिखता है यहाँ से। तो जब भी मैं घर आती हूँ तो एक बार मैं अपने छत पे ज़रूर चढ़ती हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे सनसेट भी देखने को मिलता है। अभी तो सूर्यास्त तो हो चुका है, तो अभी मेरे को दिख नहीं रहा है ना। बट इसके जस्ट पहले मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा नज़ारा था, है ना। और अभी चाँद भी आ गया है छत पे, तो देख रही हूँ चाँद को ही, है ना। बहुत अच्छा दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि गांव की बातें कुछ अलग ही होती हैं, है ना। गांव में एक ताज़गी हवा मिलती है आपको, बोल सकते हो प्योर जो वाइंड होता है वो हमें यहाँ पे मिलता है। क्योंकि सिटी एरिया में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो हमें वो चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। एक बोल सकते हैं हमें जो हवा चाहिए वो तो दिन ब दिन पॉल्यूटेड होते ही जा रहा है ना। तो क्या होता है कि हम जब भी गांव आते हैं तो हमें एक अलग सा अनुभव होता है, एक अलग ही चीज़ देखने को मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि गांव का जो रहन सहन होता है लोगों का, वो देखने में आपको अलग ही मज़ा आएगा। क्योंकि गांव में लोग जब रहते हैं तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, फिर अपने अपने काम में जुट जाते हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे एकता आपको देखने को मिलती है गांव में। सिटी एरिया में तो हमें ज़्यादा मतलब नहीं रहता एक दूसरे से, क्योंकि सारे लोग अनजान होते हैं। बट गांव में क्या होता है कि सारे लोग एक दूसरे के जान पहचान के होते हैं, तो शाम को सब लोग बैठ के बातें बातें करते, गप्पे लड़ाते हैं, है ना। सेम चीज़ हम लोग के भी साथ है ऐसा कि हम जब भी मिलते हैं, हम बोल सकते हैं हमारी जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, सारी बहनें जो होती हैं हमारे यहाँ, ऐसे तो हम लोग चाचा, बड़े पापा और हमारे करके बोलते हैं, तो 7 लोग हम लोग हैं, सिस्टर। तो सारे लोग जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपस में हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत सारी बातें होती जो हमें शेयर करनी होती है एक दूसरे से, तो वो चीज़ हम शेयर करते हैं। और बहुत अच्छा भी लगता है हमें एक दूसरे से बात करके, है ना। तो वही कि आज मैं भी अपने बहन से मिलने ही आई हूँ, मेरी चाचा की बेटी आई हुई है यहाँ पे, तो उससे मिलने के लिए आई हुई हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, है ना, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और हमें जब भी आपस में मिलने का मौका मिलता है, वैसे तो हमें बहुत कम मौका मिलता है मिलने का, या तो कोई फंक्शन होगा तब हम मिलेंगे, या तो कोई ऐसे ही जब हम लोग को छुट्टी मिलेगा तब मिलेगा। और ऐसा होता है कि या तो मेरा छुट्टी रहता है तो उसका छुट्टी नहीं होता, और उसका छुट्टी रहता है तो मेरा छुट्टी नहीं होता। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं भी अपना क्लास वगैरह ऑफ करके मैं छुट्टी लेके यहाँ पे आई हूँ अपनी बहन से मिलने। तो अपनी बहन से मिली, बहुत अच्छा लगा। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हम लोग बहन लोग जो हैं एक अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, और हमें एक दूसरे से बातें शेयर करने का मौका भी मिलता है ना। तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी हम गांव आते हैं तो अपनी पुरानी जितनी भी यादें होती हैं उसको हम ताज़ा करते हैं। कि जब हम पहले यहाँ पे गांव में होते थे तो हम बहुत सारा गेम खेलते थे, बहुत सारी चीज़ें हम साथ में करते थे। जैसे कि हम लोग का फेवरेट जो गेम हुआ करता था वो होता था, वैसे तो हम बैडमिंटन भी खेलते थे, बट बैडमिंटन बहुत खेलते हैं। फेवरेट गेम में हमारा था खो खो, कबड्डी, ये सब हम बहुत खेलते थे। क्योंकि उस टाइम हमारा जो रोड था वो मिट्टी का था, तो उस टाइम हमें खेलते बन जाता। बट अब क्या है कि सब तरफ रोड बन चुका है, तो खेलने नहीं मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि लोग भी यहाँ पे नहीं हो पाते हैं, एक साथ हम मिल नहीं पाते, बहुत कम टाइम हो पाता है, तो इसलिए हम अब उतना खेल नहीं पाते हैं यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब गांव का व्यू भी चेंज हो चुका है, गांव में भी सारी जगह अब सड़क बन चुका है, तो इसलिए अभी अब हम उतना खेल नहीं पाते। नहीं तो हम पहले बहुत, जैसे कंचा वगैरह होता था, है ना, तो वो बहुत खेले हैं हम लोग, बहुत मस्ती की हैं अपनी। जब भी हम अपने बचपन को याद करते तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने अपने बचपन को बहुत अच्छे से जिया,
है ना। तो आप लोग भी अगर गांव से बिलोंग करते तो ज़रूर अपने गांव 1 महीने में 2 महीने में आया जाया कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है, एक अलग सी राहत मिलती है, क्योंकि बोल सकते हैं इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें कुछ पल अपने लिए तो निकालना ही चाहिए, कुछ अपने लिए और कुछ अपने परिवार के लिए। तो बिल्कुल आप अपना गांव जाइए और एक बार कम से कम अपने आप की तसल्ली के लिए अपने दोस्तों से मिलिए, खुश रहिए और अपने पुरानी चीज़ों को याद कीजिए और चेहरे पे स्माइल लाइए, क्योंकि जब भी हम पुरानी चीज़ों को याद करते तो हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ ही जाती है ना। तो आज के लिए इतना ही। बाकी और जब भी मैं गांव आऊँगी तो आप लोग को ज़रूर इस गांव के व्यूज़ जो हैं वो अच्छे से मैं दिखाऊंगी। अभी तो शाम भी हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी फ़िलहाल तो गांव में बहुत सारे जगह घर वगैरह बन रहे तो उतना अच्छा व्यू नहीं है ना। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब दिखा पाऊँ। ओके, थैंक यू।